नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कुछ मजबूरियाँ थीं और कुछ व्यस्तता, उसके लिए क्षमा कीजिएगा आप लोग। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जिसमें मैंने प्रकाश डाला है एक गरीब, एक बेबस की मजबूरी पर। मेरा हमारे समाज से एक निवेदन है, कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि जब किसी गरीब की बद्दुआ लगती है ना, तो ज़िंदगी बेकार हो जाती है, दर बदर की ठोकरें खाने लगती है। ऐसे में जब कोई मजबूर हमारे सामने हो तो हमें उसकी मजबूरी का फ़ायदा न उठाकर उसकी मदद करनी चाहिए। आज जो कहानी लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है, ज़िंदगी जब कभी भी किसी मजबूर की मदद करने को तैयार होती है तो जा कर के एक कहानी पैदा होती है, और वो कहानी है जिसका शीर्षक है सच्चा तीर्थ। जी हाँ दोस्तों, एक दिन एक सरदार जी के पास एक गरीब अपनी ज़मीन बेचने गया। बोला, सरदार जी मेरी 2 एकड़ ज़मीन आप रख लो। सरदार जी बोले, क्या कीमत है? गरीब बोला, 50,000 रुपये। सरदार जी थोड़ी देर सोच कर बोले, वही खेत जिसमें ट्यूबवेल लगा है? गरीब, हाँ जी। आप मुझे 50,000 से कुछ कम भी देंगे तो भी मैं ज़मीन आपको दे दूंगा। सरदार जी ने आंखें बंद की, 5 मिनट सोच कर बोले, नहीं, मैं उसकी कीमत 2 लाख रुपए दूंगा। गरीब बोला, पर मैं तो 50,000 मांग रहा हूं, आप 2 लाख क्यों देना चाहते हैं? सरदार जी बोले, तुम ज़मीन बेच क्यों रहे हो? गरीब बोला, बेटी की शादी करनी है, इसीलिए मजबूरी में बेचनी पड़ रही है। पर आप 2 लाख क्यों दे रहे हैं? सरदार जी बोले, मुझे ज़मीन खरीदनी है, किसी की मजबूरी नहीं। अगर आपकी ज़मीन की कीमत मुझे मालूम है तो मुझे आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मेरा वाहे गुरु कभी खुश नहीं होगा। ऐसी ज़मीन या कोई भी साधन जो किसी की मजबूरियों को देख के ख़रीदा जाए, वो ज़िंदगी में सुख नहीं देता, आने वाली पीढ़ी मिट जाती है। सरदार जी ने कहा, मेरे मित्र, तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। 50,000 की व्यवस्था हम गांव वाले मिलकर कर लेंगे, तेरी ज़मीन भी तेरी ही रहेगी। मेरे गुरु नानक देव साहिब ने भी अपनी बानी में यही हुक्म दिया है। गरीब हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों के साथ दुआएं देता चला गया। ऐसा जीवन हम भी बना सकते हैं, बस किसी की मजबूरी ना खरीदें। किसी के दर्द मजबूरी को समझकर सहयोग करना ही सच्चा तीर्थ है, एक यज्ञ है, सच्चा कर्म और बंदगी है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही छोटी सी, लेकिन अपने बीच बहुत बड़े संदेश को छुपाए हुए। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लोगों तक इस संदेश को प्रेषित करिएगा कि वो भी इस ज़िंदगी तेरा शुक्रिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी ही मुलाकात होगी एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त कहानी जिस पर मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। उसको लेके मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा, और जल्दी ही आपका इंतज़ार ख़त्म होगा उस बेहतरीन कहानी के लिए। सो प्लीज़ तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।